Hello dear students, in last part we have completed exercise 15.2 and now we are starting with exercise 15.3. So let's start with question number 1. Draw a line segment of length 8.5 centimeter and construct its perpendicular bisector. So firstly we see what is bisector. Bisector means to divide into two equal parts. तो हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी द लाइन विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो लेट्स डू क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा लाइन सेगमेंट 8.5 सेंटीमीटर है जो हमें गिवन है. So I am drawing this 8.5 centimeter starting from this 0 of the scale. 8.5. This is 8.5. I am drawing with pen. लास्ट टाइम हमने पेंसिल के साथ बनाया था तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं बनी थी, इसलिए दिस टाइम मैं पेन के साथ बना रही हूँ. आपने पेंसिल के साथ ही बनाना है. तो जो गिवन लाइन सेगमेंट था 8.5 सेंटीमीटर, मैंने उसको ए बी नेम लिख दिया है. उसके बाद ये देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है. तो मैंने जहाँ कंपास में भी पेन ही होल्ड किया हुआ है, आपने पेंसिल के साथ करना है काम. तो हम अपनी कंपास की ओपनिंग जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से थोड़ी ज़्यादा करेंगे. जहाँ अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक हाफ आएगा तो हम हाफ से थोड़ी ज़्यादा करेंगे. तो बी पे रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे. इन द सेम मैनर ओपनिंग सेम रखेंगे और ए पे पॉइंटर रख के पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई दो आर्क्स लगाएंगे. इन दोनों आर्क्स को जहाँ पे कट कर रही हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं तो इनको ज्वाइन कर देंगे. ये जो इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट्स हैं इनको मैं नेम लिख रही हूँ पी एंड क्यू. तो ये जो पी क्यू हमें ड्रॉ किया है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी. I have written steps of construction of this question number 1. ये बिल्कुल इजी है, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन करी है वैसे ही लिखना है. तो अगर आपको लिखने में कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप जहाँ से देखकर लिख सकते हो. नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 10.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो जो हमें गिवन लाइन सेगमेंट है दैट इज 10.6. तो फर्स्टली वी आर ड्राइंग ए लाइन सेगमेंट 10.6. थोड़ा नीचे कर लेते हैं. टेन पॉइंट सिक्स. This is 10.6 centimeter. Now we draw its perpendicular bisector. तो perpendicular bisector draw करने के लिए we have to open the compass more than its half. तो approximately this is more than half. तो जहाँ पे दो आर्क्स लगाएंगे. अभी ओपनिंग सेम रख के ए पे रख के आर्क्स लगाएंगे जो पहले वाली दोनों आर्क्स को कट कर देंगी. इनको हम पॉइंट्स एक्स एंड वाई लिख देते हैं. नो वी ज्वाइन एक्स एंड वाई. दिस एक्स वाई is perpendicular to AB. Let it be intersecting at point M.
तो एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए एम विल बी इक्वल्स टू एम बी, दोनों हाफ्स इक्वल होंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर। तो सपोज वी आर राइटिंग हियर पी, नाउ वी आर आस्क्ड वेदर पी ए इक्वल्स टू पी बी। हम क्या करेंगे, दोनों को मेजर करेंगे। पी ए, it is coming to be 5.9 centimeter, and now we see PB, it is again 5.9. So on measuring we see PA equals to PB equals to 5.9 centimeter. You can write steps of construction from here. Let's come to exercise 15.4, and our first question is using a protractor draw the following angles, and our first part is 40 degree. So firstly we draw a ray. I am marking it BC. So for drawing angle with protractor, this line is called the baseline. This line is called the baseline, and this point is called the midpoint of the baseline. तो जब हमें प्रोटेक्टर के साथ एंगल ड्रॉ करना है, तो जो जे वाला पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, इसको हमने जे बी पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना है, ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। और ये जो बेस लाइन है, ये बिल्कुल हमारी रे वाली जो लाइन है इसके ऊपर आएगी। अब हमने क्या करना है, जिस साइड पे हमारी जे रे है, जिस साइड पे पॉइंट सी है, इस साइड से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 40 तक। 40 जहाँ है तो जहाँ पे मार्क करेंगे। I mark this as point A. Now join A with B. This angle is 40 degree and we write it angle ABC is equals to 40 degree. बेटा ये बात ध्यान में रखना है, जिस पॉइंट पे एंगल बना है, मतलब बी पॉइंट, उसको सेंटर में लिखना है। Now come to second part. For second part, again I am drawing a ray and marking it name BC. फिर से हमें अपने प्रोटेक्टर के मिड जो बेस लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसको बी पे रखना है। और ये जो लाइन है बेस लाइन, उसको बिल्कुल अपनी रे BC के साथ कोइंसाइड करके सी की तरफ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करके हमें 85 तक जाना है। दिस इज 80 एंड 90 के बिटवीन, दिस इज 85 एंड आई मार्क दिस एज पॉइंट ए। अब ए एंड बी को ज्वाइन करेंगे। This angle is 85 degree and we write ABC equals to 85 degree. Come to part 3. For part 3 that is 140 degree, मैं फिर से एक रे ड्रॉ कर रही हूँ and making it BC. फिर से हमें मिड पॉइंट को B के साथ कोइंसाइड करना है और ये जो बेस लाइन है इसको रे BC के साथ कोइंसाइड करेंगे। 0 जो इस साइड पे जो B की तरफ से 0 है, वहाँ से काउंटिंग करते करते हमें 140 तक जाना है। तो दिस इज 140 पे मार्क लगाएंगे। आई एम मार्किंग इट पॉइंट ए। अब ए एंड बी को ज्वाइन करेंगे।
दिस इज ABC इक्वल्स टू 140 डिग्री, जहाँ से थोड़ा डॉटेड रह गया। फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्शन आप जहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैंने सिर्फ पार्ट 1 के लिए 40 डिग्री के लिए लिखी है, तो आप पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की भी सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, सिर्फ जहाँ पे जो आपका गिवन डिग्री ऑफ एंगल है वो ही चेंज करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग ऑफ एंगल्स हैं विद द हेल्प ऑफ कंपस। हम कंपस के साथ एंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट है 60 डिग्री। सो फॉर दैट अगेन आई एम ड्राइंग ए रे एंड मार्किंग इट द नेम BC। नाउ हमें कंपस के साथ ड्रॉ करना है। देखिए थोड़ा सूटेबल सा रेडियस लेके ड्रॉ करूँगी, ना तो आपने बहुत ज़्यादा कंपस की ओपनिंग करनी है ना ही कम करनी है, थोड़ी सूटेबल सी ले लो। पॉइंटर को B पे रखो और एक आर्क लगाओ। दिस आर्क इज कटिंग द रे BC at point P. Now with the same opening, पॉइंटर को P पे रख के एक आर्क लगाओ जो पहले वाली आर्क को कट दे, और इस पॉइंट को हम लिखेंगे पॉइंट Q। Now we will join this point Q with B एंड इसको थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस करेंगे A तक। तो जो हमारा जो एंगल बना है दिस इज 60 डिग्री एंड वी राइट इट एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ कम टू पार्ट 2, दैट इज 120 डिग्री। इन द सेम वे मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ पहले। इसको BC नेम करेंगे। अगेन सुटेबल सी ओपनिंग के साथ आई एम ड्रॉइंग एन आर्क। जहाँ पे जो रे को कट कर रही है आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। आई एम राइटिंग P। अगेन ओपनिंग सेम रहनी चाहिए, तो P पे रख के मैं एक आर्क लगा रही हूँ जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। जहाँ पे जो कट करेगी उसको हम Q लिख देंगे। आपको कंस्ट्रक्शन लिखते टाइम इजी रहेगा। उसके बाद फिर पॉइंट Q पे रख के हमें एक आर्क लगानी है जो हमारे पहले वाली आर्क को कट करे। जो थोड़ी पहले वाली आर्क छोटी पड़ गई है तो हम दोबारा लगा लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। इस पॉइंट को R लिख देते हैं। नो ज्वाइन R with B and produce it to point A. This formed angle is 120 degree and we write angle ABC equals to 120 degree. Now third part is 90 degree. Next is third part 90 degree. Again I am marking ray BC. Marking an arc that is cutting BC at point P. अभी P पे पॉइंटर रख के एक और आर्क लगाएंगे। मार्क इट Q
अभी क्यू पे रख के एक और आर्क लगाएंगे, दैट इज आर। अब देखो क्यू पे रख के हमने एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ, ओपनिंग सेम रहनी है, कंपास की ओपनिंग सेम रहेगी, और एक आर पे रख के आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो आप इसे कोई भी पॉइंट दे सकते हो, कुछ भी, टी लिख देती हूँ। नो ज्वाइन टी विद बी and produce it to point A. Now this angle formed is 90 degree and we write ABC equals to 90 degree. You can measure. See, it is exactly 90 degree. Next is fourth part, 150 degree. Again I am marking arc BC, opening our compass and marking an arc. जहाँ पे हमें अपनी जो रे है उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मार्किंग दिस पॉइंट एज P, then again marking this is angle of 60 degree. जब सेकेंड टाइम कट करेंगे तो दिस इज एंगल ऑफ 120 डिग्री। नो, हमें एंगल ड्रॉ करना है 150। जहाँ तक तो हमारा 120 हो गया, तो जहाँ जे आर्क जो रे को टच करती है तो दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। तो हमें चाहिए 150, हमें 120 एंड 180 का हाफ करेंगे, जो 60 डिग्री है तो हाफ करेंगे तो इट विल बी 30। तो 120 के साथ जे वाला 30 मिल जाएगा तो जे 150 डिग्री बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 120 एंड जो 180 के बीच का एंगल है उसका हाफ करना है। तो देखो कैसे करते हैं, 120 पे पॉइंटर रख के एक आर्क लगाएंगे, इधर 180 पे रख के एक आर्क लगाएंगे। आप इस पॉइंट को कुछ भी नेम कर सकते हो। तो ज्वाइन B with T and extend it to A. This angle formed ABC is 150 degree and we write angle ABC equals to 150. Now come to part 5, 45 degree. And now fifth part is 45 degree. तो 45 90 डिग्री का हाफ होता है। तो हम पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसको हाफ कर देंगे तो हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। तो इसके लिए 45 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने थर्ड पार्ट में 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करा था, इन द सेम वे मैं 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने लगी हूँ। फर्स्टली now this is 60 डिग्री, this is 120, इनको कट करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। जहाँ हम 90 डिग्री को डॉटेड बनाएंगे क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड एंगल चाहिए वो 45 का है। तो अब हम 45 का हाफ करेंगे। और जहाँ जे है 90 डिग्री, जहाँ से हम पहले वाली आर्क को कट कर देंगे,
जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम बी के साथ ज्वाइन कर देंगे एंड मार्क दिस ए. नाउ दिस एंगल ABC is equals to 45 degree. Come to part 6, that is 135 degree. Our next part is sixth one, 135. So again I am marking ray BC. तो जो 135 का एंगल है वो डायरेक्टली नहीं बनेगा, उसको हमें 90 प्लस 45 करें तो 135 बनता है. इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो इधर इस साइड पे जे 180 का एंगल होता है, तो हम जे इस साइड से 90 एंड 180 का हाफ करेंगे. जब हम 90 एंड 180 का हाफ करेंगे तो जे एंगल 45 हो जाएंगे. 90 तो जहाँ तक बन जाएगा और उसके बाद जे वाला 45 लगेगा तो जे 135 बन जाएगा. फिर से देखें, जहाँ तक तो 90 डिग्री एंगल है, जहाँ से स्टार्ट होकर जहाँ तक जे 90 डिग्री एंगल है. उसके बाद हमें चाहिए 45 टू मेक इट 135. तो 45 हमें कैसे मिलेगा, जो इस साइड का 90 डिग्री एंगल है उसका हम हाफ कर देंगे, जैसे जहाँ पे हमने 45 बनाने के लिए हाफ किया था. तो जे दोनों, जे भी 45 हो जाएगा, जे भी 45 हो जाएगा. तो जब जे इस 90 के साथ जे वाला 45 लगेगा तो जहाँ जे वाला एंगल 135 हो जाएगा. तो सी कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन, पहले हमें 90 डिग्री एंगल ही बनाना है. इधर 180 चाहिए तो हमें जो अपनी रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो फर्स्टली दिस इज 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज 120. अभी एक आर्क जहाँ से लगाएंगे और 90 का बनाने के लिए एक आर्क हम जहाँ से लगाते थे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया. इसको हम डॉटेड मिलाएंगे बिकॉज हमें एंगल तो 130 डिग्री 35 का बनाना है. अब हम जहाँ पे है 90, ये देखो जे है 90, हाफ कैसे करना है, 90 भी रखेंगे और आग लगाएंगे. इधर हम जे 180 पे रख के आग लगाएंगे. तो जे 90 का हाफ हो गया 45. अब देखो, जहाँ से जहाँ तक 90 एंड जहाँ तक 45, 90 एंड 45 135 हो गया. एंड वी राइट इट ABC equals to 135. वाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन आपने जहाँ पे पॉइंट्स मार्क करने हैं PQRST, जो भी आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, ताकि जब आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो आपको इजी रहेगा कि कहाँ पे आपने पॉइंटर रख के आर्क्स लगानी है. नेक्स्ट पार्ट इज 75 डिग्री. तो इसको समझने के लिए लेट्स सी एंगल ऑफ 90 डिग्री. जे देखें, जे एंगल है 60 एंड दिस इज 90. जे 90 है, दिस इज 60 और 60 और 90 के बीच का जे कितना कितना एंगल है 30. तो अब हम करेंगे 30, जे वाले 30 का हाफ. तो जे कितना बन जाएगा 15 एंड 15. इस 60 के साथ जब जे वाला 15 मिलेगा तो एंगल बन जाएगा 75 डिग्री. 75 डिग्री का एंगल डायरेक्ट नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, 60 और 90 के जो बीच का एंगल है उसको हाफ करेंगे. तो वो जो हाफ वाला 60 के साथ जहाँ लगेगा तो जे बन जाएगा 75 डिग्री. लेट्स डू.
एज यूजुअल मैं एक रे ड्रा कर रही हूँ BC। उसके बाद फिर से एक आर्क लगाई। पहले हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत बार 90 का एंगल ड्रॉ कर चुके हैं, तो जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको वेरी इजी हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल तो आपके हाथों पे आ जाएगा। तो आई एम मार्किंग इट डॉटेड। अब हमें जे 60 और जहाँ पे 90, जे देखो जहाँ पे पॉइंटर है जे है 90, इसका हाफ करेंगे। एक आंख हमने जहाँ पे 60 वाले एंगल पे रख के लगाई है, और सेकंड वाली आंख हमने जहाँ पे 90 वाले एंगल पे रख के लगाई है। जहाँ पे जो दोनों आंख्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट B के साथ। एंड दिस इज एंगल ऑफ 75 डिग्री। ABC इज इक्वल्स टू 75। जहाँ पे आप पॉइंट्स लिखोगे PQ, जहाँ R लिख देना, जहाँ S लिख देना और जहाँ T लिख देना, सो दैट वाइल राइटिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको इजी रहेगा। नाउ कम टू लास्ट पार्ट, 12th 180 डिग्री। इट इज वेरी इजी। तो आप एक रे लगाओगे एज यूजुअल। सॉरी। तो with the opening of this, हमें अपनी रे को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। जहाँ पे जो आर्क जहाँ पे कट कर रही है, दिस इज एंगल ऑफ 180 डिग्री। जहाँ पे जो आर्क इस रे को कट कर रही है, दिस इज एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये देखो, जहाँ पे ही प्रोटेक्टर से देखो आप, ये आपका एंगल 180 है पूरा जहाँ तक। तो जो स्ट्रेट एंगल है दिस इज 180 डिग्री। तो आपका जो एंगल ABC जो है 180 डिग्री है। फॉर राइटिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 2, मैंने सिर्फ पार्ट 1 के लिए 60 डिग्री के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपने जिस क्वेश्चन में जैसे जैसे किया है उसको वर्ड्स में लिख लेना। Now come to question number 4. Draw an angle of measure 145 degree. तो पहले हम एक रे लगा रहे हैं। This is ray BC as usual, and प्रोटेक्टर के साथ मैं ड्रा कर रही हूँ एंगल 145 डिग्री। जहाँ से 0 से होते होते क्या है 145 डिग्री। दिस इज 145। मार्किंग इट एज A, join A with B. This is angle of 145 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या कहा है, एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, देखें एंगल का बाइसेक्टर कैसे करना है। सूटेबल सी ओपनिंग के साथ हम जहाँ आर्क लगाएंगे, ये जो आर्क है
गिवन एंगल की दोनों आर्म्स को कट कर रही है एंड वी मार्क द पॉइंट्स x एंड y। अब हम एक्स वाई के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अपनी कंपास की ओपनिंग करते हुए पहले x पे रख के आर्क लगाएंगे, उसके बाद विद सेम ओपनिंग y पे रख के आर्क लगाएंगे। जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, कोई भी नेम दे सकते हो उसको, मैंने T लिखा है, तो ज्वाइन B विथ T and I'm writing here point X. This BX is bisector of angle ABC. For writing steps of construction, तो जो आपने जहाँ पे किया है उसको आप वर्ड्स में लिख लेना। Question number 6 is draw an angle of measure 50 degree using a protractor। तो पहले हम एंगल ही ड्रॉ करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हुए दिस इज 50, मार्किंग इट एज पॉइंट A, this is angle of 50 degree. Now what is said in question, make a copy of it using ruler and compass। कंपास और रूलर यूज करके हमें इसकी एक कॉपी बनानी है। तो कॉपी जे एंगल जो गिवन था, आई हैव रिटन इट नेम ABC। तो जो कॉपी बनाएंगे उसके लिए मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ एंड मार्किंग इट द नेम QR। जहाँ B पे रख के पॉइंटर, तो मैं एक आर्क लगाऊंगी, दिस इज आर्क। जहाँ पे जो आर्क आर्म्स को कट कर रही है, मैं मार्क कर रही हूँ पॉइंट X एंड Y। विद सेम ओपनिंग हमें B पे रख के एक आर्क लगानी है जो हमारी आर्म QR को L पे कट कर रही है। नाउ सी, इसके बाद हमने अपने पॉइंटर को X पे रखना है और पेंसिल टिप को बाय पे ले जाना है। सी, पॉइंटर टिप एट Y। तो विद दिस ओपनिंग हम J वाली आर्क को कट करेंगे, इसे नेम दे देंगे M। जहाँ पे Q एंड M को ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड करूँगी P तक। तो जे हमारा जो एंगल बन गया PQR, इट इज कॉपी एंड दिस वन इज द ओरिजिनल एंगल। These are steps of construction of this question. Come to question number 7. Draw any acute angle and make a copy of it using a ruler and compass. तो बेटा ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है 50 डिग्री एंगल, इट इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। तो अगर हमें 7th क्वेश्चन करना पड़े तो हम यही क्वेश्चन वहाँ पे कर देंगे। अगर सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है तो हम यही 50 के साथ ही उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now come to exercise 15.5. तो first question is draw circle whose radius is। तो first part is 3.5। सबसे पहले हम अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे
तो आई एम ओपनिंग इट। लुक, पेंसिल इज एट 0 और जो पॉइंटर है दैट इज एट 3.5। तो जो हमारी कंपास की ओपनिंग है वो 3.5 है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली आई एम टेकिंग पॉइंट ओ, प्लेसिंग द पॉइंटर को पॉइंट ओ पे रख के तो हम इसे स्लोली मूव करेंगे सो दैट हमारा सर्कल बन जाए। दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और जहां से ओ से लेके बाउंड्री तक ज्वाइन करेंगे। दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट इज 3.5। कम टू पार्ट 2, इट इज 4.1 सेंटीमीटर। तो अब हमें अपनी कंपास की ओपनिंग 4.1 करनी है। तो आई हैव ओपन्ड दिस कंपास एट 4.1। नो मार्क पॉइंट ओ। तो अपनी कंपास का पॉइंटर ओ पे रख के हम स्लोली मूव करेंगे सो दैट सर्कल इज फॉर्म्ड। दिस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाउंड्री तक ज्वाइनिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। थर्ड पार्ट इज 51 mm। तो mm को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम्स सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। जहाँ से एक 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये 5.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब हमें 5.1 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। आई एम मार्किंग पॉइंट ओ एंड अब हमें अपनी कंपास की ओपनिंग 5.1 पे रखनी है। और पॉइंटर को ओ पे रख के स्लोली मूव करेंगे ताकि हमारा सर्कल कंप्लीटली बन जाए। दिस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ को बाउंड्री तक ज्वाइन करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। For writing steps of construction of this questions of exercise 15.5, follow this. I have written for part 1 that is 3.5. बाकी के दोनों पार्ट्स के लिए आप खुद से लिख सकते हैं इसको फॉलो करके। तो इसके साथ ही हमारी जो चैप्टर 15th चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।